डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। 28 अक्टूबर जस्टिन ट्रूडो के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने जा रहा है बिकॉज आज ही के दिन जस्टिन ट्रूडो की डेडलाइन ख़त्म होने जा रही है। आपको पता है कि लास्ट वीक जस्टिन ट्रूडो की जो खुद की पार्टी है लिबरल पार्टी, उसके बहुत सारे एमपीज़ ने जस्टिन ट्रूडो को एक डेडलाइन दिया था कि बॉस आपको अगले वीक विच इज़ 28 अक्टूबर के पहले अगले प्राइम मिनिस्टेरियल रेस से बाहर हो जाना चाहिए बिकॉज आपके नेतृत्व में हम इलेक्शन को नहीं जीत सकते हैं, लिबरल पार्टी नहीं जीत सकती है। तो क्या जस्टिन ट्रूडो आज इस डेडलाइन को फॉलो करेंगे और रिज़ाइन करेंगे या नहीं करेंगे? अब जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो आज समय बताएगा, बट इन जनरल ये बात तो क्लियर है कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो एक तरीके से बुरी तरह फंस चुके हैं, अंदर से भी बाहर से भी। अंदर से उनके खुद के अगेंस्ट बगावत शुरू हो चुकी है लिबरल पार्टी के अंदर, और अब तो इनफैक्ट पहले केवल 20 एमपीज़ ने इस तरीके की धमकी दी थी, आज की अगर मैं बात करूं तो 20 से अधिक एमपीज़ इस पर्टिकुलर कैंपेन में शामिल हो चुके हैं जो जस्टिन ट्रूडो को अगले कनाडा के प्राइम मिनिस्टेरियल इलेक्शन से बाहर देखना चाहते हैं। एक्सटर्नली भी जस्टिन ट्रूडो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप में फंस चुके हैं। आपको पता है कि पिछले एक महीने से कॉन्स्टेंटली ट्रूडो जो है वो एक एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, खालिस्तानी मुद्दा को फालतू का वो उठा रहे हैं, बेसलेस एलिगेशन अगेंस्ट इंडिया को लगा रहे थे, प्राइमरली इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द सिख वोट बैंक फॉर हिम। लेकिन आज खुद कनाडा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर इंडिया कनाडा का जो रिलेशंस में एक डाउनफॉल देखने को आया है इसके अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने जानबूझकर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को दाव लगा दिया है, बिकॉज इजंट इट फुलिश टू हैव अ डिस्टर्ब रिलेशन विद द इमर्जिंग पावर विच इज़ भारत? क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि आने वाले पावर के साथ विच इज़ भारत, जिसकी इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ रही है, जिसका वेस्ट के साथ इतना अच्छा रिलेशन हुआ है, क्या वैसे कंट्रीज़ के साथ हमें अपने रिलेशन को इस तरीके से घटाना चाहिए जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है? तो आज जस्टिन ट्रूडो के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है कनाडा के अंदर और कनाडा के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा भी, कि उनको इंडिया कनाडा के रिलेशंस को वापस से नॉर्मलसी की तरफ, नॉर्मल की तरफ ले जाना चाहिए। तो कैसे वो इन चीज़ों को करेंगे वो तो समय बताएगा, बट एक तरीके से एक क्लियर है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो एक तरीके से जानबूझकर पावर में रहने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी यूज़ कर ली है जिसको मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी कहते हैं, और आज वो उसी ट्रैप में खुद ही फंस चुके हैं। तो आज इन सारे चीज़ों को हम लोग इस सेशन में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की 4 नवंबर को हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं, और वो भी एक रिकॉर्ड डिस्काउंटेड प्राइस पे विच इज़ 59,999। सो दैट इज़ द प्राइस विच यू कैन नेवर गेट, बट ये प्राइस आपको केवल एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के लिए है। तो आप ज़रूर एनरोल करें हमारे इन बैचेस के लिए। करोल बाग की आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं, मुखर्जी नगर की आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं, प्रयागराज की डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, और पटना, और ये चारों ऑफलाइन ब्रांच होने जा रहे हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी IAS कॉम्प्रहेंसिव GS कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज़, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, जिन सारे इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो न्यूज़ है क्या ये आपको पता है कि 23 अक्टूबर लास्ट वेंसडे को लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, जिसके हेड इस समय जस्टिन ट्रूडो हैं, तो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के 20 से अधिक एमपीज़ ने एक तरीके का डॉक्यूमेंट साइन किया था, और उस डॉक्यूमेंट में जस्टिन ट्रूडो के ऊपर एक डेडलाइन सेट किया था कि बॉस आपको अगले एक वीक में अगले प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के रेस से बाहर हो जाना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि कनाडा में प्राइम मिनिस्टेरियल चुनाव होने जा रहा है अगले साल अक्टूबर 2025 में, और जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप को पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अगले इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं एज ए कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनका चौथा टेन्योर होगा। तो इसी के अगेंस्ट लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के 20 एमपीज़ ने इस तरीके का डेडलाइन दिया था कि अब आप में वो दम नहीं है, अब आपकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है, आपकी वजह से पार्टी और ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस करेगी। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को इस प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के रेस से अपने आप को बाहर कर दें। और इनका जो डिमांड था ये और स्ट्रांग हो गया था, बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी का आज अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस अंडर कमला हैरिस ये काफ़ी बेटर है, प्राइमरली बिकॉज जो बाइडेन ने राइट मोमेंट पे
अपने आप को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बाहर कर लिया, जिसकी वजह से डेमोक्रेट्स का परफॉर्मेंस आज जिस तरीके का चैलेंज डेमोक्रेट्स आज रिपब्लिकन को दे पा रहा है वो काफ़ी बेटर है। तो इसी का एग्जाम्पल लेते हुए जो लिबरल पार्टी है कनाडा की, उन्होंने भी जस्टिन ट्रूडो को कहा था कि आप अगर बाहर हो जाते हैं अगले प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट से तो हमारे पास आने वाले चुनाव में एक सिग्निफिकेंट टाइम है, जिसकी वजह से लिबरल पार्टीज़ का एक कमबैक हो सकता है। बिकॉज रिसेंट टाइम में आप देखोगे कि जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा घटी है, लेकिन लिबरल पार्टीज़ में भी आज सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उन पार्टी की भी जो परफॉर्मेंस है और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से आज पार्टी में बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जितने भी वो रेबल एमपीज़ थे, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को 28 अक्टूबर का फ्यूचर डेडलाइन दिया था और आज ही वो डेडलाइन ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। अब देखना है जस्टिन ट्रूडो क्या डिसीजन फाइनली लेते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था, बिकॉज जस्टिन ट्रूडो की आज अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो बहुत सिग्निफिकेंटली घटी है, इनफैक्ट अपने रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है। और अगर जस्टिन ट्रूडो किसी तरीके से अपने पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब होने से रोकना चाहते हैं तो उनको इस तरीके के अगले प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट से अपने आप को बाहर करना ये बहुत बड़ा ज़रूरत है लिबरल पार्टी के लिए, और इसीलिए लिबरल पार्टी के एमपी ने इस तरीके का डिमांड किया है। तो एक तो जस्टिन ट्रूडो की खुद की पॉपुलैरिटी घटी है और साथ साथ जो लिबरल पार्टी है उसकी भी परफॉर्मेंस, उसकी भी जो बाईपोल में रिजल्ट्स है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं रही है। और दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो, जिनकी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के भरोसे बैठी हुई है, जिसके लीडर जगमीत सिंह हैं, और ये आपको पता ही होगा एंटी इंडिया और खालिस्तानी एक्टिविटी किस तरीके से ये स्पॉन्सर करते हैं। जगमीत सिंह ने भी इस साल सितंबर में लिबरल पार्टी से अपना समर्थन वापस लिया था और कहा था कि केस बाय केस पे हम समर्थन देंगे। तो इट इज़ नॉट अ ब्लैंकेट सपोर्ट, rather it will be a support on a case to case basis। तो जस्टिन ट्रूडो किसी तरीके से आप देख रहे हैं पावर में है, खुद उनकी पॉपुलैरिटी घटी है, लिबरल पार्टी की पॉपुलैरिटी घटी है, और जो उनका कोalition पार्टनर है वो भी आज इस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। तो ये बताता है कि ट्रूडो किस तरीके के पॉलिटिकल कंपल्शन से गुजर रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं 2015 का चुनाव 184 सीट लिबरल पार्टी की, 170 सीट से कई गुना ज़्यादा जस्टिन ट्रूडो की मेजॉरिटी गवर्नमेंट, इंडिया कनाडा का रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा। इनफैक्ट 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी कनाडा विजिट भी किए, हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ, सब कुछ बढ़िया। लेकिन 2021 में आप देखिए क्या हुआ, लिबरल पार्टी 156 सीट 172 से कम, विच मीन्स इनको अपने सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और सपोर्ट किसने किया? जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो है वो अपना एंटी इंडिया कैंपेन को स्टार्ट किए। मतलब ट्रूडो जो है वो एक तरीके से मैकियावेलियन का रोल में है। मैकियावेली कहा है कि पॉलिटिक्स का एक ही गोल है, पावर। सो दैट इज व्हाट ट्रूडो इज सेइंग कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के अपने आप को पावर में रखना, वो चाहे जगमीत सिंह जैसे खालिस्तानी टेररिस्ट्स का सपोर्ट लेना या किसी और भी इस तरीके के लोगों का सपोर्ट लेके अपने आप को पावर में रखना। और अगर ट्रूडो की खुद की बात करें तो ट्रूडो के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी थी पहले चुनाव में 63% थी, और लास्ट चुनाव में, और इनफैक्ट इस साल अगर जून की बात करें तो वो घटकर 28% हो चुकी है। और ये भी जून की बात है। अगर आप अक्टूबर की डेटा देखेंगे जो अनऑफिशियल डेटा है, उसमें इनकी पॉपुलैरिटी 28% से घटकर 21% आ चुकी है, जो बताता है कि जस्टिन ट्रूडो आज कनाडा के लिए वन ऑफ द मोस्ट अनफेवरेबल कैंडिडेट हैं। और किसी भी कनाडा पीएम का इतना कम अप्रूवल रेटिंग ये आज तक कनाडा के लोकल पॉलिटिक्स के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला था। मतलब ट्रूडो जो है वो किसी तरीके से अपने आप को पावर में बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए लिबरल पार्टी का कहना है कि अगर आप एक ग्रेसफुल एग्जिट चाहते हो तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अब ये पॉपुलैरिटी के डिप क्यों हुई है, इसके बेसिकली 4 रीज़न है। एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, हाउसिंग क्राइसिस है, जो हाउसिंग रेंट है खासकर स्टूडेंट्स के लिए और मिडिल क्लास के लिए वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। डिप्लोमेटिक फॉलोआउट विद इंडिया, मोस्ट ऑफ द कैनेडियंस आर नॉट सपोर्टिव कि आप इस तरीके से अपने पॉलिटिकल कंपल्शन के लिए भारत जैसे कंट्री के साथ आप रिलेशन को बर्बाद कर दो। और कनाडा के पॉलिटिक्स में वोक पॉलिसीज़ जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से कनाडा का सोशल फैब्रिक खतरे में आया है। आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो ने कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले एक तरीके का जो लॉ है जो डेंजरस ड्रग्स को रेगुलेट करता है, इसमें रिलैक्सेशन किए थे। और कुछ प्रोविंसेस सच एज ब्रिटिश कोलंबिया में अब ये लीगली अलाउड है कि आप 2.5 ग्राम ऑफ हार्ड ड्रग्स सच एज हेरोइन और कोकेन को रख सकते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो सोशल टेंशन्स हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आया है।
ऑफ द जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसीज़। तो इसकी वजह से ट्रूडो की पॉपुलैरिटी बहुत सिग्निफिकेंटली घटी है। तो इसी पॉपुलैरिटी को घटते हुए लिबरल पार्टी की पॉपुलैरिटी घटी है। जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी आज लोएस्ट लेवल पे है। जो कॉलिशन पार्टी है वो भी उनको धमकी दे रही है। तो इसी की वजह से आज जस्टिन ट्रूडो हैज़ बिकम अ मैकियावेलियन कि कुछ भी करो, अपने आप को पावर में बनाओ, वो चाहे इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बर्बाद क्यों ना कर दो। तो इसी तरीके से वो सारे कम्युनिटीज़ का वोट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कम्युनिटी, सबसे सिग्निफिकेंट कम्युनिटी जो कि अपने पॉपुलेशन से कई गुना ज़्यादा लेवरेज रखता है कनाडा के पॉलिटिक्स में, वो है सिख कम्युनिटी। क्योंकि सिख कम्युनिटी का पॉपुलेशन केवल 2% है, लेकिन अगर इनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देखें तो 4% है। इनका कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन देखें तो 9 से 11 MP जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये सिख कम्युनिटी इतना ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है, जो जस्टिन ट्रूडो के इस तरीके से जो डाउनफॉल है उसको बचाने का पावर रखते हैं सिख कम्युनिटी। और इसी के लिए जस्टिन ट्रूडो जो है वो सिख कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उनके नीड में है। और सिख कम्युनिटी का इतना बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसके होने के 3 प्रमुख रीज़न हैं। एक तो सिख कम्युनिटी का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो स्विंग सीट्स में है, और अगर ये सीट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का पार्लियामेंट में बहुमत की तरफ जाना वो बहुत आसान हो जाता है। सच एज उत्तर प्रदेश, जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस अच्छी होती है उस पार्टी का लोकसभा और पार्लियामेंट के ऊपर पकड़ कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए सिख कम्युनिटी ऑल दो पॉपुलेशन में तो कम है, बट इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कॉन्सोलिडेटेड है स्विंग सीट्स में, और इसीलिए सिख कम्युनिटी एक मोस्ट अट्रैक्टिव वोट बैंक बन जाता है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। दूसरा, कोहेसिव वोट बैंक। अनलाइक अदर कम्युनिटीज़ ये एक तरफा वोट करते हैं, इनमें कोई डिवीजन ऑफ वोट नहीं होता। ये सब मिलके एक साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं, जिसकी वजह से इनका वोट बैंक और ज़्यादा वैल्यू टर्म्स में बढ़ जाता है। तीसरा, दे आर वेल ऑर्गेनाइज इमिग्रेंट कम्युनिटी। इमिग्रेंट कम्युनिटी कनाडा में बहुत सारे हैं, सिख है, फिलिपिनोज है, अरब्स है, लेकिन इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेंट कम्युनिटी और कोई भी नहीं है। क्योंकि इनमें आपको पता है फंड रेजिंग होता है और बहुत पैसा आता है इनको, जिस पैसे की वजह से एक्सटेंसिव पॉलिटिकल लॉबिंग करते हैं और उनकी वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनका बढ़ता है। और आज सिख कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि जगमीत सिंह जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी अगले प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए अपने आप को खड़ा करने जा रहे हैं। तो ये बताता है कि आने वाले टाइम में सिख पॉलिटिक्स कनाडा के लोकल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। अब वापस उस सवाल पे आते हैं कि क्या जस्टिन ट्रूडो रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या होता है क्या नहीं होता है। बट एक चीज़ जो जस्टिन ट्रूडो ने अनफॉर्चुनेटली एक लेगेसी छोड़ के वो जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया कनाडा का रिलेशन खराब होता है तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होगा खालिस्तानी मुद्दा। और इस मुद्दे को किसी ने प्रमोट किया, स्पॉन्सर किया, फ्रंटलाइन पे लाया तो वो था जस्टिन ट्रूडो। तो वो होता है ना कि अपने आप को पावर में रखने के लिए आप कुछ ऐसा चीज़ कर देते हो जो आपको हो सकता है पावर में बचा ले, बट लॉन्ग टर्म में उसकी बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आने वाले टाइम में इंडिया कनाडा का रिलेशंस में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देखने को दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिकॉज नाउ दिस वन थिंग विच इज़ वेरी गोइंग टू बी वेरी कॉन्स्टेंट, और ये जो खालिस्तानी मुद्दा है ये अब वहाँ के पॉलिटिक्स में एक इंटरनल, एक परमानेंट रोल लेते हुए नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से रिलेशंस में थोड़े से टर्बुलेंस देखने को मिलेंगे। आपके हिसाब से आपका क्या सजेशन है? आपको क्या लगता है इंडिया कनाडा के रिलेशंस फ्यूचर में कैसे होंगे? जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इंडिया कनाडा रिलेशंस को अगर रिवाइव करना है तो वो कैसे रिवाइव हो सकता है? इन सारी चीज़ों को आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।